तो आज का हमारा जो विषय है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जिसे आकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये शब्द सुनते ही ना कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई जादुई मंत्र जैसा कुछ है, और कुछ इसे पूरी तरह बकवास मानते हैं। तो हमारा मिशन आज साफ है, हम इसकी परतें हटाकर देखेंगे कि इस रहस्यमयी पर्दे के पीछे आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ मन का वहम है, या इसके पीछे कोई मनोविज्ञान भी काम करता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारे हर विचार में ना एक तरह की ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशन। अब फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब एक जैसी ऊर्जा वाली चीजें एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं। तो जब आपके विचार और आपके जो विश्वास है वो लगातार एक खास दिशा में बने रहते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी हकीकत को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा जादुई भी। मतलब क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें हमारी तरफ आने लगती हैं? ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। स्रोतों में जरूर इसके पीछे की कोई वजह बताई गई होगी। बिल्कुल, और यहीं पर ये चीज जादू से निकलकर विज्ञान के दायरे में आ जाती है। इसके पीछे हमारा दिमाग ही काम करता है। हमारे दिमाग में ना एक फिल्टर होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या RAS। इसे आप अपने दिमाग का गूगल समझिए। आप जो कीवर्ड, मतलब जो विचार इसमें डालते हैं, ये आपको पूरी दुनिया में उसी से जुड़े रिजल्ट्स दिखाने लगता है। अच्छा, जैसे जब कोई नई लाल गाड़ी खरीदने की सोचता है तो उसे अचानक हर तरफ लाल गाड़ियां ही दिखने लगती हैं। एकदम सही। गाड़ियां तो पहले भी उतनी ही थी, पर अब आपका दिमाग उन पर फोकस कर रहा है। RAS सिर्फ आपको चीजें दिखाता है। ठीक है, तो RAS की वजह से हमें वो लाल गाड़ियां देखने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ नोटिस करने की बात हुई। ये विश्वास कैसे बन जाता है कि मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होता है या बुरा ही होता है? क्या दिमाग इसमें भी कोई खेल खेलता है? हाँ, और यहीं पर दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आता है, कॉन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम उन सबूतों को ढूंढते हैं और उन पर यकीन करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणा को सही साबित करे। अगर कोई मानता है कि वो बदकिस्मत है, तो उसका दिमाग सिर्फ उन घटनाओं को हाईलाइट करेगा जहां उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, और जो अच्छी घटनाएं हैं उन्हें वो नजरअंदाज कर देगा। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये पूरा खेल दिमाग की वायरिंग का है। तो क्या हम इस वायरिंग को बदल सकते हैं? यहीं पर तीसरा कनेक्शन मिलता है साइकोथेरेपी की दुनिया से, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT से। CBT का मूल मंत्र ही यही है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को, और भावनाएं हमारे कामों को जन्म देती हैं। अगर आप अपने विचारों का पैटर्न बदल दें, मान लीजिए मैं ये नहीं कर सकता से बदलकर मैं इसे करने का तरीका ढूंढ सकता हूं, तो आपकी भावनाएं और फिर आपके एक्शन अपने आप बदल जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी दिमागी रीवायरिंग को इस्तेमाल करने की बात करता है। समझ गया। तो अगर ये इतना सीधा और वैज्ञानिक है तो लोग अक्सर इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाते? मुझे लगता है स्रोतों में बताई गई गलतफहमियां यहीं से शुरू होती होंगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि सिर्फ सोफे पर बैठकर सोचने से कोई कार या नौकरी आपके दरवाजे पर आ जाएगी। सच यह है कि विचार सिर्फ पहला कदम है, असली काम तो एक्शन से होता है। और दूसरी गलतफहमी बहुत खतरनाक है, ये मानना कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो ये आपकी ही गलती है क्योंकि आपने नकारात्मक सोचा। ये सच नहीं है। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। और एक तीसरी गलतफहमी का भी जिक्र है कि आपको हर वक्त जबरदस्ती पॉजिटिव रहना होगा। हाँ, जिसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहते हैं। स्रोतों के मुताबिक अपने डर या उदासी को दबाने से बेहतर है कि आप उन्हें स्वीकार करें, समझें और फिर धीरे धीरे अपने फोकस को बदलें। बनावटी सकारात्मकता से ज्यादा ताकतवर जागरूकता होती है। तो अगर इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो इस सिद्धांत का निचोड़ क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है। आपका ध्यान प्लस आपका विश्वास प्लस आपकी भावनाएं और आपके कर्म, ये सब मिलकर आपकी हकीकत बनाते हैं। ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग, दिल और अपने कामों को एक ही दिशा में लाना है ताकि आप उस हकीकत की ओर बढ़ सकें जो आप वाकई चाहते हैं। एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल नजरिया है जो इसे किसी भी तरह के जादू टोने से बिल्कुल अलग कर देता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में बताया गया है कि जब आप अपनी चाही हुई चीज के करीब पहुंचते हैं तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे बार बार एक ही नंबर दिखना या अचानक से नए मौके मिलना। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये संकेत वाकई ब्रह्मांड भेज रहा है या ये सिर्फ हमारे दिमाग के बदले हुए फोकस और बढ़ी हुई जागरूकता का नतीजा है।